ये सारे कातिल हैं, सारे आप वीडियोस देखिए, मतलब ये तो कोई ढका छुपा केस है नहीं कि जी मुझे तो नहीं पता, ये तो वीडियोस के सामने ये केस किया गया था। ये तो बिल्कुल उन्होंने खुद अपनी वीडियोस बनाई है कि जी मैं बकौले उनके कि जी मैं ये सवाब हासिल कर रहा हूँ। तो जब एक बंदा खुद वो कन्फेस करे कि मैं ये कत्ल कर रहा हूँ, उसके बाद भी उसको रिहा कर दिया जाए या 4 साल की उसको सजा दी जाए, ये तो मैं कहता हूँ एक मजाक ही किया गया है ना। बावजूद बहुत मुश्किलात के हमने मर्दान का केस 25 यौम में हल कर लिया। इमरान खान जो कहता है कि जी मैंने जो केपी के पुलिस को बदल दिया है, तो इसी तरह से जो है वो मैं पूरे मुल्क की पुलिस को बदलूंगा। तो ये बदली हुई पुलिस जो है इसका हाल देखे कि वो मुल्ज़िम भी वही था और मुल्ज़िम को कल इन्होंने कामयाबी हासिल की है जब फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट में इनके पास पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज बड़ा फैसला आया इसलिए कि 13 अप्रैल 2017 को जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में वाकया पेश आया, उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस फेल को, जो खास तौर पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना एक रुख पेश किया, वो इंसानियत के नाते वो एक शॉकिंग मंजरनामा था। वीडियोस जो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के सेंट्रल मेन मीडिया पर वो बिल्कुल दिखाने के भी काबिल नहीं है। आज उस बड़े केस का फैसला आ गया है, फैसला आया है, लेकिन उस बच्चे की मौत के बाद उसको जिस तरह से उसके साथ जो कार्रवाई की स्टूडेंट्स ने, दिल दहला देने वाली कार्रवाई थी। यूनिवर्सिटीज के अंदर किस किस्म का माइंडसेट होगा, इस पर बहरहाल एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये रवैया देखने में आता है कि अगर क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं आप, तो स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये पूरी दुनिया में ये कानून है कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल कि आप क्राइम को रोकें, उसकी रोकथाम में पूरा किरदार अदा करें। आप उसका क्रेडिट लेना शुरू हो जाएं और केपी की पुलिस ज्यादा बेहतर है, पंजाब की पुलिस ने ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया, ये आपके अनफॉर्चुनेटली ये एक माइंडसेट है आपका। दिस इज योर जॉब, ये आपका काम है, आपने इसका हल्फ उठाया है, आपने इस जॉब की अपॉइंटमेंट इसलिए की। हमने 25 दिन में कर दिया, हमने 3 दिन में, हमने 4 दिन में। केपी की पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, पंजाब की पुलिस की लेबोरेटरी काम में आ गई। ये कोई इसमें आप लोगों का अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई रेस नहीं है, बट ये आप अंडरस्टैंड नहीं करते कि आपको इस पर सियासत नहीं करनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको अदा करनी है। 25 मुल्ज़िमान को 4-4 साल, उसके साथ एक मुजरिम को सजाए मौत और 5 मुजरिमों को 25-25 साल की कैद, लेकिन बाकियों को रिहा भी कर दिया गया। जो रिहा हुए उनके ऊपर प्रूफ नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो मशाल की वालदा हैं और उसके जो भाई हैं वो नाखुश है फैसले से। उनको ये लगता है कि पूरी तरह से इंसाफ नहीं हुआ। वो ये चाहते हैं कि इसको जो स्टेट है इस मुकदमे को, वो हाई कोर्ट में इस फैसले को, जिनको बरी किया गया है, रिहा कर दिया गया है, उसको वो चैलेंज करेंगे। यही अब तक सूरत हाल सामने आई है पूरी दुनिया में। गार्डियन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक ये एक इंटरनेशनल खबर बनी। उसके साथ साथ और भी दीगर खबरें हैं। चीफ जस्टिस ने भी आज इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई उस हवाले से सुनवाई हुई, और ये बड़ी खबर है कि आज उन्होंने बातचीत की। बात भी काफी इंटरेस्टिंग थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राजा जफरुल हक से मुकालमा किया और उन्होंने कहा आजकल आपके साथ डराने वाले लोग नहीं आ रहे, उन्हें तो ले आइए, जरा हम भी देखें कि हम डरते हैं या नहीं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो कैंपेन चल रही है, नवाज शरीफ साहब को नाअहल जब किया गया उसके बाद से जुडिशरी को जिस तरह अंडर प्रेशर किया जा रहा है, या जिस तरह जजेस के हवाले से बातचीत की जा रही है, निहाल हाशमी को सजा देना, दानियाल अजीज को तौहीन अदालत, तलाल चौधरी को तौहीन अदालत, तो ये चीफ जस्टिस ने आज अपना मौकिफ दिया। पीपल्स पार्टी के एक वकील लतीफ खोसा साहब जो इसमें पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मौकिफ था, उन्होंने कहा सियासतदान के हवाले से क्या पार्लियामेंट के जरिए अदालती फैसलों का
असर खत्म कर सकते हैं। तो लतीफ खोजा साहब ने चीफ जस्टिस से बात की और उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक आइन की रूह ये कहती है रियासत पर ईमानदार शख्स हुक्मरान होना चाहिए। आप जानते हैं कि अपनी नेशनल लेवल पे जो कैंपेन पीएमएलएन बना रही है वो ये चाहती है कि सादिक और अमीन का जो शिक है वो पार्लियामेंट से खत्म कर दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम परेशान है, ना कौम परेशान है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम, पाकिस्तान की कौम सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी बनेगी और हमें कोई ना डरा सकता है ना निकाल सकता है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया आज राना मोहम्मद अफजल खान साहब ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, पीएमएलएन के एक बहुत ही सीनियर मेंबर हैं एंड ऑब्वियसली एक वेटरन सियासतदान है। उनके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब कौमी असेंबली के रुकन हैं, सीनियर रहनुमा अब तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मैं सेनेटर साबिर बलोच साहब का इंतजार कर रही थी। अब आई हैव नो आइडिया, अल्लाह करे कि वो खैर से हो। अभी थोड़ी देर पहले तक ही वो सपोज टू जॉइन अस, लेकिन आई कांट सीम टू गेट कनेक्टेड टू हिम। राना साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि ये जो मामलात हमारे सामने आ रहे हैं जो क्राइम के हवाले से, उस पर क्रेडिट लेने का क्या सिलसिला बनता है और तनकीद करने का और उस पर सियासत करने का मतलब है? क्या ये पुलिस की जॉब नहीं, क्या ये उनका काम नहीं? जिसके हवाले से सिंध से मैं पूछना चाहती थी, तीनों माजरत के साथ केसेस जो हैं उस पर कोई अपडेट नहीं है। इनफैक्ट आई विल ट्राई एंड टॉक टू द होम मिनिस्टर राइट नाउ लाइव इफ आई कैन। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब पुलिस काम कर रही है और केपी पुलिस काम कर रही है, बट ये क्या तरीका है कि दुनिया में हम तमाशा बने हैं? लिंचिंग मॉब्स, छोटी बच्चियों के साथ अल्लाह माफ करे ज्यादती और ऐसे ऐसे घनौने जुर्म जिनका मुझे बोलते हुए शर्म आती है, उस पर लोग आके सियासत कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं। व्हाई? जैस्मिन, देखें, हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। अनड्यू किसी को क्रेडिट भी देना नहीं चाहिए और अनड्यू किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। अगर हम एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करें जहां कुछ किए बगैर हम कहें कि जी हमारी पुलिस बहुत अच्छी है और दूसरे सूबे की पुलिस बहुत खराब है और हम एक कंपैरिजन में उनको ले आए, तो हर जो साइंस के स्टूडेंट होने की हैसियत से मुझे इस चीज का अंदाजा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन पॉलिटिक्स में एवरी एक्शन डज नॉट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट कुड बी अ बिगर रिएक्शन। तो ये जो पॉइंट स्कोरिंग हम करते हैं, एक अपने आप को अच्छा कहा, दूसरे को बुरा कहा, वो कहीं ना कहीं जाके फिर पकड़ा जाता है और दूसरे ग्रुप को भी मौका मिलता है कि वो भी पॉइंट स्कोरिंग करें। तो ये हमारी लीडरशिप का कसूर है कि बजाय इसके कि हम हर वक्त नकायस की बात करें और उनको इम्प्रूव करने के लिए आवाम से राय लें और उसको बेहतर करने के लिए टास्क करें, हम तारीफों में लग जाते हैं और दूसरे को बुरा कहते हैं। तो ये उस सोच का नतीजा है जहां राना साहब, बुरा कहना और वो ये आपकी बात में सब कथा कलामी माफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे एग्री करती हूं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लीडर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए ना। हम इन चीजों पर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम कितने हम इमोरल हो गए हैं, हमें कोई शर्म ही नहीं रही कि हम इन चीजों के ऊपर अब सियासत करेंगे। बच्चियों के साथ यहाँ ज्यादतियां हो रही हैं, हमें मुंह छुपा के कहीं मर जाना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी जहां आपने अपने बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए भेजा है, राना साहब, फॉर्चुनेटली आपके बच्चे कहीं वहां पढ़ते होंगे या कहीं वहां, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं ना जिनके वली खान यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हाउ स्कैर्ड मस्ट दे बी? जो लिंचिंग मॉब्स की वीडियोस हमने देखी, अच्छा हुआ बड़ा फैसला आया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पर हम कोई हिकमत अमली बनाए, ना कि हम एक दूसरे की सियासत करें इस पर। यकीनन ये जो मॉब रूल वाली बात है, अगर आप देखते हैं कि लोग इतने बेजार हो गए हैं कि पुलिस सिस्टम से और जस्टिस सिस्टम से कि अगर कोई चोर या डाकू पकड़ा जाता है तो लोगों की कोशिश होती है उसको जान से ही मार दें, बजाय इसके कि उसको। तो ये इन चीजों के ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सोच विचार के साथ ये एक माइंडसेट जो है या एक ऐसी चीज डेवलप होती जा रही है, उसमें नाउमीदी की वजह से है कि हमारा पुलिस सिस्टम, पुलिस कल्चर, हमारा लीगल सिस्टम इतना प्रोलॉन्ग जस्टिस देता है कि लोगों का उसके ऊपर एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो आई एग्री विद यू कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं
उनको इस पूरी चीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि अवाम जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और सेटिस्फेक्शन सिर्फ उसी सूरत में अवाम की होगी कि अगर फैसला हो। ये फैसला मैं समझता हूं कि जो वली खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में आया, ये कदरे बाकी फैसलों से जल्द आ गया, वक्त पे आ गया, बेहतर आ गया, वरना तो कई साल फैसले नहीं आते। और जिस तरीके से फैसला आया, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूं कि लोगों को कम से कम ये सेटिस्फेक्शन होगी कि हमें इंसाफ मिला है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उसके घर वाले अभी भी मुतमईन नहीं है। अली, मैं आपसे इस बात पे यही सवाल जो मैंने 2-3 साहब राना साहब से रखे हैं, आई विल नॉट वेस्ट टाइम उनको रिपीट करते हुए, योर कमेंट्स ऑन दिस। ये हम क्यों सियासत करते हैं इन चीजों पे? हमें क्या प्रॉब्लम क्या है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। असल में हम इसलिए ये करते हैं कि हम इंसानियत की मेराज से गिर चुके हैं। हम बराइंदा हम इंसान नजर आते हैं, लेकिन सॉरी टू यूज अ वर्ड, वी हैव बिकम वल्चर्स। हम इंसान नुमा गिद्ध बन चुके हैं जो दूसरे की मौत पे सियासत करते हैं। जो इससे तो बेहतर है बंदा मुर्दा भाई का गोश्त खा ले। जिस तरह की सियासत यहाँ पे मैंने देखी है और जिस तरह की होती है, देखिए मकसद क्या है? मकसद ये होना चाहिए कि ये राना अफजल साहब हैं, मैं अली मोहम्मद, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों मुसलमान हैं, उनकी जमात दूसरी है, मेरी दूसरी है, ठीक। वो भी मुल्क की बेहतरी का सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं। अब मुझे उनकी किसी पॉलिसी इख्तलाफ हो सकता है, उनके मेरी किसी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है। मुझे चाहिए कि मैं इखलाक के दायरे में रहते हुए उसकी निशानदही करूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे इतनी पार्टिजनशिप हो गई हुई है कि अगर आप कोई देखें अगर आप कोई पॉजिटिव सजेशन या कोई कमी की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं या जुल्म होता हुआ देखते हैं और उस पर आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लोग कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दूसरी जानिब यह है कि अगर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी भी होती है तो सिर्फ इस वजह से कि मैं पीटीआई में हूं, मैं तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि किसी और जमात का है। अब यहां पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जमातें जो है उस तरीके से अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें उस तरीके से अभी इंस्टीट्यूशंस नहीं बनी, जिसकी वजह से जो आपके जो वर्कर लेवल के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम में से बहुत से ऐसे होंगे और बहुत से ऐसे हैं अली, मेरी जो बात कि सुने, अपनी जमात की हर अच्छी और हर बुरी बात को जो है वो डिफेंड करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करती हूं, नहीं करना चाहिए। ये प्रेसिडेंट आपने नहीं सेट, सुन ले मेरी बात, क्या ये तहरीके इंसाफ ने ये प्रेसिडेंट नहीं सेट किया? पंजाब का जो हादसा हो गया उसके ऊपर इतना प्रेशर डेवलप किया, ठीक है, एक्चुअल प्रेशर आया जब उसके पेरेंट्स ने इल्तिजा की, मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया ने तूफान मचाया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया, हर पॉलिटिकल पार्टी उस पर सियासत करना शुरू हो गई। देखिए असल में देखें कुछ केसेस दूसरों से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था पेशावर में, वो एक लैंडमार्क अक्रेंस थी और उसके बाद से पूरी कौम का जो है वो एक सोच बदली उसके बारे में और दे वेंट इनटू द ऑपरेशन मोड। तो इसी तरीके से ये जो ज़ैनब बच्ची का केस है ना, ये दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें ये आसमा का हुआ एक ब्लाइंड मर्डर केस था, वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन बहरहाल चलो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हो गया, उसमें डेवलपमेंट होगी और बंदा वो पकड़ा गया, बल्कि वो दोनों जो है। इसी तरह ये दूसरा जो केस है मशाल का, फिर कराची में नकीबुल्लाह का है। अब नकीबुल्लाह पे आपने देखा होगा कि उस पे लेदे बहुत हुई है, लेकिन ये जो ज़ैनब का है वो डिफरेंट इसलिए है कि 12 केसेस वहां पे पहले हो चुके थे इसी तरीके के। नो अली, व्हाट माय पॉइंट इज नॉट दैट, माय पॉइंट इज उसके साथ साथ जो है वहां पर देखे ना, वहां पर 300 बच्चों के रेप्स हुए, उनकी वीडियोस बनी, तो पूरा लगता ये था कि पीछे एक गैंग है। इस वजह से उस पर एक रिएक्शन आया। और आप मुझे एक और चीज भी बताइए कि अगर उस पर सोशल मीडिया और जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे प्रेशर ना पड़ता तो शायद उसके इतने रिजल्ट्स। और अब भी ये बात जो है बईद कयास नहीं है कि क्या ये जो उसका कातिल है, एलिजिड क्रिमिनल, कातिल कहना तो मुनासिब नहीं होगा, जो उसका मुबैना कातिल है, किसका? वो ये ज़ैनब की मैं बात कर रहा हूं, ज़ैनब बच्ची का जो कातिल है, कि क्या वो अकेला था या हु विद हिम, इसके पीछे कौन है? क्योंकि वीडियोस कहां बनी जो पिछली बच्चियों की थी। फिर उसमें एक और चीज मुझे बड़ा अजीब लगा। वैसे एक सेकंड मेरी, मैं कथा कलामी माफ, आप ये देखें, इन्वेस्टिगेट करना, वीडियोस बनी, ये बनी, अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। आई मीन आप वो बातें कर रहे हैं जो अभी मंजर आम पर नहीं आई। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ।
व्हाट आई नो अबाउट इज, देखें अभी आपने बड़ी जज्बाती बातें की हैं, तो प्लीज स्टैंड ट्रू टू दोज व्हिच यू सेड। आई ऑलवेज स्टैंड बाय माय वर्ड। बच्चों की वीडियोस बनी, रेप्स की वीडियोस बनी, कसूर वाकये की बात कर रहे हैं ना आप, मैं उसी की आपको बता रहा हूं। और वो वीडियोस बनी, और वो ना सिर्फ देखें, शर्म की एक और बात भी है ना, शर्म की तो एक और बात भी है ना कि वो डार्क वेब पे चली, बाहर बेच दी गई, वो तो एक अलग कहानी है। अंग्रेज ने जिसने भी कैनेडियंस, फ्रांस जितने भी वो खरीदे हैं, जो रिव्यू चल रही हैं, इसी कसूर में, पाकिस्तान छोड़े, इसी कसूर में वो वीडियोस हम आम पाकिस्तानियों ने भी तो 50-50 रुपए की खरीदी हैं, वो देखी हैं। तो अब मुझे ये बताएं, जहां 300 बच्चों के रेप से वीडियोस बनती है, वहां पे जज्बात का उभरना एक ऑटोमेटिक बात है। अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है, देखिए अब इस पर राना साहब प्लीज माइंड ना कीजिएगा, बल्कि मैं अप्रिशिएट कर दूं, आपने जरूर जवाब दीजिएगा। आपने कहा भी है कि आपने अभी कहा भी है कि ठीक है केपी पुलिस ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा फर्क था। हमारे जो मर्दान का केस था, उस पे मकामी जो एएनपी की लीडरशिप है वो सियासत कर रही थी। जो लवाहिकीन है वो कह रहे थे कि हमें अपनी पुलिस पे एतमाद है, आप बराए करम हमें माफ करें। वहां पर जब आप कसूर में गए, उनके जो लवाहिकीन थे वो कह रहे, वो सेटिस्फाइड ही नहीं थे पंजाब पुलिस से, तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? जहां गलती है वो तो बताना पड़ेगा। ये पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं है। जब 12 केसेस बच्चों के एनालिसिस की हम बात करें सर, एक मिनट देखिए, और एक और वहां जो मुदस्सर बंदे को, सॉरी अली रुक जाए, नासिर हुसैन शाह साहब से भी मैं बात करूंगी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं एब्सेंट के। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मौक़िफ़ दीजिएगा अपना, मेरे दोनों गेस्ट भी आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, ये जो सियासत करते हैं वाकयात के ऊपर, इस पे बात चल रही है अभी। अली की आपने लास्ट कमेंट सुने होंगे, इस हवाले से अगर मैं सिंध पुलिस के हवाले से बात कर लूं तो बेचारे वो होम मिनिस्टर वैसे मेरे शो पे कह चुके हैं कि मैं तो बेबस हूं और मजबूर हूं। 3 केसेस हैं इस वक्त, किसी को नहीं पता, दुनिया जमीन निगल गई, आसमान खा गया राव अनवर को। चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो सिंध पुलिस का तो कोई हाल ही ना हुआ। इंतजार का, नकीब का क्या होगा इन मामलात का? प्लीज कॉल हिम बैक। जी राना साहब, आप अली का के जवाब देना चाहते थे। देखिए, पीटीआई का जो मौकफ था कसूर के वाकयात के अंदर, इन्होंने हमारी पूरी पार्टी को उसके अंदर मुलव्वस करने की कोशिश की। इन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि जैसे मुस्लिम लीग नून जो है वो इस किस्म के क्राइम को जस्टिफाई करती है। ना सिर्फ इस किस्म के क्राइम करने में अगर हमारी पार्टी का कोई मेंबर उसमें शामिल है तो हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस किस्म का घनौना इल्जाम जिसने किया, जिसको किसी ने तस्लीम नहीं किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो तो उसमें डाइवर्सिफाइड लोग होते हैं, उसमें एक शख्स अच्छा काम कर सकता है, एक शख्स कोई बुरा काम कर सकता है, लेकिन हर बंदा अपने अच्छे और बुरे काम का खुद जिम्मेदार होता है। पार्टी के मंशूर के अंदर कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं होती कि मैं जाऊं और बैंक में डाका मारूं या रास्ते में किसी के साथ ज्यादती कर लूं और मेरी पार्टी मुझे प्रोटेक्ट करे, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन ब्लेम हमें ऐसे किया गया कि एज इफ वी आर अ पार्टी ऑफ क्रिमिनल्स। और इसी तरह से जो वर्ल्ड टाउन में वाकया हुआ, उसमें कहा गया कि नून लीग पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक ये क्रिमिनल्स हैं और ये इस किस्म के मर्डर्स जो हैं इनका करना इनका वतीरा बन गया है। तो ये इस किस्म की जो पॉलिटिक्स है ये पाकिस्तान में पहले नहीं थी, आजकल ये बहुत बढ़ चढ़ के आई है और यही वजह है कि आज दूसरी पार्टी में भी रिएक्शनरी टीम्स पैदा हुई हैं। सर एक सेकंड दीजिएगा। शाह साहब, आर यू बैक विद मी ऑनलाइन? जी बिल्कुल। शाह साहब सॉरी, कलामी माफ, उससे कॉल ड्रॉप हो गई थी। आपने ये सारी बहस सुनी, अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। अच्छा, ये बात उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था, जहां तक मुझे याद है पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान ऐसा बहुत कुछ था और मेरे ख्याल से शहीद बीबी ने बहुत कुछ सहा। देखिए, मैं पहले आपका जो रिस्पॉन्ड कर लूं, जो आप कह रही थी कि 3 केसेस होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई बेबसी है या दूसरी चीज है। असल इशू ये है कि हम इन सारी चीजों से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। जाहिर है गवर्नमेंट है और हम लोग उसमें हमारी जिम्मेदारी है। ये और बात है जो उन्होंने जिस बात की निशानदेही की होगी वो कोर्ट की वजह से कुछ है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर होगा, लेकिन हम अपने उसमें हमारी जिम्मेदारी है, हम कैसे बरी जुमा हो सकते हैं। और ये तीनों केसेस जो हुए उन तीनों पर ही एक्शन हुआ। जिस बात है परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि कोई राव अनवर साहब को सपोर्ट थी, ताल्लुकात थे, बिल्कुल ताल्लुकात थे, सब कुछ था, लेकिन इस इवेंट के बाद कौन सी किस्म की उनको रियायत मिली सिंध गवर्नमेंट की तरफ से? एक मुझे रियायत बता दी जाए, फौरी तौर पर एक अच्छे अफसरान की कमेटी बना दी गई
हटा दिया गया। ना सिर्फ उनको हटाया, 11 SHOs हटा दिए, 3 SP मजीद हटा दिए गए, DSP हटाए और हटा दिए गए, और फिर उन पर सस्पेंड कर दिया गया, FIR हो गई, छापे मारे जा रहे हैं उनके ऊपर। फिर दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मदद मांगी गई, ISI, IB, MI करने के पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए था। तो ये सारे देखिए, वो अरेस्ट होने से पहले मेरे भाई, जब आपने क्रिमिनल उसको डिटरमिन कर लिया था कि वो क्रिमिनल है, फिर उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। वो उसके बाद आया ही नहीं था ना किसी, वो फरार है ना अभी तक। वो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो आता तो जरूर अरेस्ट हो जाता। वो ऐसा नहीं था कि उसको अरेस्ट खुद चल के आएगा। शाह साहब खुदा का खौफ करे, क्रिमिनल का भी खुद चल के आया। उसके मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उसके लिए छापे मारे गए, मारे जा रहे हैं, मारे गए उस वक्त भी। बल्कि वो जब एयरपोर्ट से उसको जाने नहीं दिया गया तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था वहीं पे उसको रोक लेते, या उसके बाद भी दीगर जगहों पे उस पे हमने मुकम्मल तौर पर अच्छा शाह साहब कहाँ हो सकते हैं वो? वैसे एक बात है, एक सवाल है, क्योंकि अगर इस तरह कोई IG कोई फर्ज करे मॉडल टाउन सानिया का कोई इस तरह का कोई पुलिस ऑफिसर होता जिसकी फुटेज वगैरह आ गई होती और वो इनक्रिमिनेट हो जाता और इस तरह वो गायब हो जाता, तो इस वक्त पंजाब पुलिस का और चीफ मिनिस्टर के हवाले से जो आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती वो क्या होती, उसकी नौइयत क्या होती? मैं एक अर्ज करूं यासीन कि अगर सिर्फ सिंध पुलिस ही अब इसके ऊपर काम कर रही होती तो बिल्कुल हमारी नाअहली भी होती और हम हो सकता है हमारी कोई मिली भगत भी होती। ठीक। लेकिन अब तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि चीफ जस्टिस साहब ने भी और सिंध गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्टर ने खुद लिख दिया है ISI को, IB को, MI को, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि हमारी इसमें मदद की जाए। सर आपको तो नहीं मिल रहा, आप पुलिस आपकी नाकाम हो गई है, इसलिए आपने MI और ISI को लिखा ना? जी बिल्कुल लिखा है। तो क्या अब भी इसमें, क्या वहाँ पर भी हम लोग उनको रोक रहे हैं? अब भी हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, MI ISI आपसे अच्छा बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है, तो शाह साहब एक बात बताएं कि मैं ये समझूं कि बाकी जो इदारे हैं इंटेलिजेंस के वो फिर पाकिस्तान सिंध पुलिस से ताउन नहीं कर रहे, मैं तो यही समझूंगी। देखिए हमने सबको कहा है और मेरे ख्याल में, लेकिन देखिए अगर कोई आदमी कहीं भी छुप सकता है, जल्द या बदीर सामने आ जाएगा। और जब सब लोग मैं उनके ऊपर ये नहीं कह रहा कि वो ताउन नहीं कर रहे, उन्होंने भी सपोर्ट की है। मैं तो ये बात आपको कह रहा हूँ कि हम लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं अपना, लेकिन जल्दी सामने आ जाएगा। कोई आदमी थोड़ी देर जरूर छुप सकता है कहीं पे जाके, कितना छुपेगा वो? शाह साहब एक और बात भी बताइएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ इसका बताइए, इंतजार के वालिद का आज मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे अब ये यकीन होता चला जा रहा है कि मुझे इंसाफ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुलिस का मामला है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये केस पे से इंसदाद दहशतगर्दी की शिकवी निकलेगी और मैं मायूस होता जा रहा हूँ। तो उसका जो जवान बेटा मार दिया, उस हवाले से क्या मतलब है? मैं उसमें अर्ज करूं कि हम मुकम्मल तौर पर उनके साथ हैं, उनके गम में शरीक हैं। जैसे वो चाह रहे हैं, जो JIT कहें, जिस तरह की कहें, हम लोग वो बनाने के लिए तैयार है, जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है। बल्कि आपने देखा वहां पे जितने लोग, पुलिस के जितने एहलकार वहां मौजूद थे, सब अंडर कस्टडी हैं, सिर्फ जितने उनके अफसरान बाला थे। तो व्हाई इज हिज फादर नॉट सेटिस्फाइड? शाह साहब उनके वालिद सेटिस्फाइड क्यों नहीं है अब तक की प्रोग्रेस से? जाहिर है उनकी जज्बाती की कैफियत आप समझती हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, ऐसा उनकी होना चाहिए उनकी तरफ से। लेकिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब भी गए हैं, सब लोग वहाँ पे गए हैं उनके साथ, और अब भी जिस तरह वो चाहते हैं कि उनकी मुतमईन हो, हम हाजिर हैं। हम ये कभी भी नहीं कहते कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं, उनकी इस वक्त हालत ऐसी है, उनका एक ही बच्चा था पूरे घर का, हम उनके सदमे में उनके साथ हैं, हमें खुद दिली तकलीफ है इस पूरे वाक़े की। लेकिन मुझे बताएं कि जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, जाहिर है 2 या 3 सर अभी तक वो पुलिस वाले ये नहीं बता पा रहे, अब वो अंडर कस्टडी का वो उसका बाप क्या करे सर? वो कहते हैं पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं, बता ही नहीं रहे, छुपा रहे हैं, एक दूसरे पे पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, वो देखें, वो JIT क्यों नहीं बना देते सर? JIT बना दे, मैं तो कहती हूँ। जी बिल्कुल, जैसे देखें JIT जैसे वो कहेंगे हम लोग बना देंगे। आप खुद बना देना शाह साहब। देखें आप सिंध गवर्नमेंट है, यू हैव टू गो बैक टू द पीपल, आप बना दें JIT, ऐसे बना दें, फिर उससे वो उनको इत्मीनान ना हो तो हम उनसे मिलके जिस तरह से वो मुतमईन हो, हम उनके साथ हैं और हम उनकी हर दुख में उनके साथ हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हम उनकी फुल सपोर्ट में हैं। और जैसे मैंने आपको कहा
कि किसी भी तरह से कोई भी इसमें वो नहीं है कि किसी तरह से हम किसी को रियायत दे रहे हो, कोई भी इसमें मुलविस हो। सर एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। जरा तौहीने अदालत के हवाले से भी बात कर लें। आज चीफ जस्टिस का जो मुकालमा हुआ, जो उन्होंने कमेंट्स दिए, उस हवाले से अली आपने भी सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कोई जजेस को बाहर नहीं निकाल सकता और आइन की रूह ये कहती है कि जो रियासत के ऊपर हुक्मरान होगा वो सादिक और अमीन हो। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन इनकी चल रही है इस वक्त, और कल बड़े वाज़े तौर पर इनके एक सीनियर एमएनए हैं, वो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये हमारा हक है, हम अवाम में जाएंगे, अगर हमें भरपूर वोट मिलते हैं तो हम आइन को तरमीम करेंगे और ये तलवार लटकती रहेगी किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे। अनएक्सेप्टेबल चीज है हमारे लिए। दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि किसी को इख्तियार नहीं है और ना होना चाहिए और ना वो सोचे कि वो सुप्रीम कोर्ट या किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, लेकिन बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से टारगेट करेगा और वो बच जाएगा। होता यह है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जब नीचे अवाम का हजारों का जलसा हो या आप जज्बाती कैफियत में हो, यू थिंक दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन एवरीबडी गोज होम एंड यू आर अलोन, देन इट्स यू, योर कैरेक्टर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच काउंट्स। और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि आज आपकी हुकूमत है, कल है, लेकिन परसों नहीं होगी, एंड देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। द पॉइंट इज कि वो लोग जो अपने आप को कुर्बानी के बकरे बनाते हैं गलत काम के लिए, देखें, नेक मकसद के लिए, एक मिशन, एक कॉज के लिए आपका खून भी हो जाए, जान भी चली जाए, वो जो है अमर हो जाता है बंदा। लेकिन जब आप एक गलत काम में किसी के काम आते हैं, यू हैड ऑलरेडी टेकन योर प्राइस, आप पहले ही बिक चुके हैं। किसी को देखें, एक दफा जब आप बिक जाएं, आपका लीडर फिर आप पे क्यों स्टैंड ले? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग तौहीन अदालत कर रहे हैं किसी को खुश करने के लिए, लेट मी बी वेरी ब्लंट, मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ उनको पहले उनकी कीमत दे चुके हैं। व्हाई शुड ही टेक स्टैंड फॉर दोज पीपल? सो माय पॉइंट इज कि एक तो ये इससे प्रेसिडेंट सेट होंगे, थोड़ा सा इन्होंने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का ज्यादा मुजाहरा किया जो अप्रिशिएबल है, लेकिन आई थिंक अ वेरी राइट डिसीजन एट अ वेरी राइट टाइम। इससे अब इट विल पुट अ ब्रेक टू दोज पीपल। और एक और चीज जो इससे ज्यादा खतरनाक है वो क्या है? वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक ऐसे डिस्कोर्स में हैं कि अगर देखें, इस वक्त कोई डेमोक्रेसी डिटेल नहीं होनी जा रही, लेकिन अगर इनके इरादे ये हैं कि पावर में आके ये इस तरह की लॉ मेकिंग करेंगे जिसका फिर नुकसान ये होगा कि आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ताकत में आके ऐसी लॉ मेकिंग करेंगे जो सिर्फ एक शख्सियत को फायदा देगी, तो इलेक्शन के बाद आपका पूरा एडिफिस नीचे गिर जाएगा। ये तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल एक है ना, लेकिन ये उनका तज्जिया नहीं है, वो इस तरह नहीं रीड कर रहे, वो ये समझते हैं उनके उसके एक रीजन है ना, नहीं उसके एक रीजन है। देखें, उसके एक रीजन है, अली एक सेकंड, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। उसकी रीजन क्या है ये बताएंगे? उसकी रीजन ये है, सुन लें, उसकी रीजन ये है कि देखें, सारे लोग, ये सारे पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं कोई एक प्रोसेस के तहत नहीं गए होते। इस वक्त यहां पे आपकी पॉलिटिक्स में पावर पॉलिटिक्स इतनी आ गई हुई है कि लोग करोड़ों रुपए लगा के कौमी असेंबली या करोड़ों सेनेट में जाके वो किसी को क्यों लगाते हैं? एक खैराती इदारा तो चलाते नहीं है, अपने इलाके में एक बेवा का तो ख्याल नहीं रखते, इसलिए करते हैं वो माफियाज हैं। माफिया को पता है कि अगर हमारा माफिया डॉन गिरेगा तो हम भी गिरेंगे। ओके, मसला ये है। तो अभी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी तो करोड़ों रुपए की खनक की आवाजें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं कि कोई नई बात है क्या? नई बात नहीं है, लेकिन शर्म की बात है माजरत के साथ। ये मतलब है, ये शर्म की नहीं, ये डूब करने का मकाम है क्या? राना साहब हंसे तो ना कम अज कम इसलिए क्योंकि ये मतलब है जो अपनी कीमत लगा के सेनेट में जा रहा है वो पाकिस्तान का क्या भला करेगा? मैं तो हैरान हूं इस चीज के ऊपर। आज जो चीफ जस्टिस ने, सर चुप कर जाए अली, चीफ जस्टिस ने जो बातें की कि हम परेशान ना हैं और कौम हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो सर जो आप ये जलसे कर रहे हैं या जो आप मुहिम बना रहे हैं या जो आप क्योटिक स्पीचेस आपके लीडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं कोर्ट्स के हवाले से, ये क्या नैरेटिव दे रहे हैं आप कौम और मुल्क को? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम लोग इलेक्शन फेज में चले गए हैं और इलेक्शन फेज के अंदर तकरीरें जो होती हैं वो तो एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है। जहां तक ये जो जुडिशरी के बारे में जो कंट्रोवर्सी या जो बातचीत शुरू हुई है, ये ताली दो हाथ से बजती है। जहां से जब हमारे किसी को आप ऐसे प्रूव किए बगैर और साबित होने से पहले उसको इंसल्ट कर दें तो उसका एक रिएक्शन आता है। और हमारे साथ यही हुआ और इसकी शुरुआत वहां से हुई
जहां अभी तो हमारे ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, कोई प्रूव नहीं हुआ, हमें डॉन भी कहा गया, हमें सिसिलियन माफिया भी कहा गया। क्योंकि सर वो निहाल हाशमी की धमकियां सुन रहा था ना, कोर्ट आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, आप पे जमीन तंग कर देंगे, आपको ऐसे कर देंगे, आप वैसे कर देंगे, अब अंदर हो गया। मैं वही बात कर रहा हूं कि फिर उसका एक रिएक्शन और ओवर रिएक्शन आया जो नहीं आना चाहिए था। मैं कतन जस्टिफाई नहीं करूंगा कि कम से कम हम ही सब्र कर लेते, हमारे लोग इसको चीज को बर्दाश्त कर लेते, और फिर जिस तरीके से वो चीजें हुई, और हमसे ज्यादा इस बात मामले को शुरू करने में जुडिशरी के जो जिनको ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट बड़े टॉप के लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि सेक्शन 184 के तहत ये केस नहीं चलना चाहिए था, ये रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे, ये बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी, ये तो फिर उसका रिएक्शन आ रहा है। अब ये बदकिस्मती है हमारी कि ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर एंटर हो गया, जहां एक्शन एंड रिएक्शन वो चलता जा रहा है, और हमारी जो सुपीरियर मोस्ट जुडिशरी है उसके कंडक्ट को आप क्या कहते हैं डिबेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल डिबेट नहीं है। आपके लीडर डिबेट कर रहे हैं उसको, वो ये कहते हैं पूरी कौम कर रही है, और लीडर तो अफेक्टेड हैं। नहीं सर, पूरी कौम कहां कर रही है राणा साहब, पूरी कौम कहां कर रही है? अब वो जाहिर है पूरी कौम मीडिया पे तो नहीं आ जाएगी, लेकिन हर घर में हर वक्त ये चीज डिस्कस होती है, हर लेवल पे होती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब कोई मैं नहीं समझी। कोई सोच नहीं सकता कि आप किसी जजेस को बाहर निकाल देंगे। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट्स हैं वो तो जजेस को अपनी कुर्सियों पे बैठाती हैं और उनसे तवक्को रखते हैं कि वो जिस सबर और जिस हाई सर आपकी हर तकरीर देखें, अगर आप सुपीरियर कोर्ट्स क्यों अली आप क्यों हंसे? मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं इसलिए मुझे लगता है कि राणा साहब, मुझे वैसे पता है कि राणा साहब बहुत काम करने वाला आदमी, जब भी पार्लियामानी सेक्रेटरी भी थे, मुझे लगता है स्टेट मिनिस्टर बनने के बाद दफ्तर से निकलना ही छोड़ दिया, टीवी भी बंद कर दिया है। ये देख ही नहीं रहे इनके कोलीग्स कर क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। देखें बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन वो डिफेंड नहीं करना चाहते, उसको उनका अपना भी एक मौके अच्छा है कि डिफेंड करें, भी है ना, आप मजबूर ना करें डिफेंड करने पे। मजबूर उनको करें, लेकिन बहरहाल उनके लीडर, उनके फॉर्मर लीडर और पार्टी के उनके हेड हैं जिन्होंने अगले टिकट्स भी देने हैं, जाहिर सी बात है। तो जब वो खड़े होकर, उनकी बेटी खड़े होकर पूरे पाकिस्तान के जलसों में ये कहेंगी ये 5 लोग, ये 5 लोग, ये 5, तो सर सुप्रीम कोर्ट मैं अपनी बात अगर मुकम्मल कर लूं, मैं एक मिनट के अंदर कर लूंगा। देखें उनके ऊपर जो इल्जामात का पहाड़ खड़ा किया गया, और उसके बाद निकला क्या कि उनके बेटे के जो कंपनी थी उससे उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, या कामे का केस था। तो इतनी हाइप क्रिएट करके, सिसिलियन माफिया बना के, डॉन बना के, किसने बनाया? किसने बनाया आप बताएं। देखें ना प्लीज, जिन्होंने बनाया उन्हीं से लोगों को शिकायत होगी। तो वो करके बाद में वो एक उस इशू के अगर हम इंतजार कर लेते, साबित हो जाता उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा जुर्म साबित होता, हो चुका है, फिर आप जो मर्जी कहते वो बर्दाश्त किया जाता। लेकिन जब कोई चीज साबित नहीं हुई, एक अल्टीमेटली एक अकामे का इशू है, जब साबित होगी बर्दाश्त का पहलू हमारे अंदर मजबूत हो जाएगा। बर्दाश्त करने का कह सकते हैं साबित नहीं हुआ, अभी तक तो फाइंडिंग कोई नहीं आई। सर ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। अब मुझे वाकई पता लग गया कि राणा साहब वाकई दफ्तर से बाहर बताएं कि कोई ऐसी कोई फाइंडिंग आई है, कोई फैसला सादर हुआ है, उनको फैसला ये सादर हुआ है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके इस केस को आप यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव एनीथिंग। किस बेसिस पे आप सादिक अमीन नहीं रहे? तनख्वाह लेने पे बेटे की कंपनी से नहीं, उसके ऊपर आप सादिक अमीन नहीं रहे। नहीं, कौम के सामने झूठ बोलने पे, और ये भी छुपाने पे, ये भी फैसला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सच ना बताने पे, ये भी फैसले का हिस्सा नहीं है जो अली मोहम्मद कह रहे हैं। अच्छा एक सिर्फ इतना फैसला हुआ, मैं तो एक और बात कर रहा हूं, बेटे से तनख्वाह जो ली थी लेनी थी, वो उनका एसेट था, वो एसेट डिक्लेयर नहीं, बिल्कुल। एक मिनट, यही तो फर्क है कि आप इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपका भी जवाब दें। मुझे पता है आपने डिफेंड करना है, आपका डिफेंड तो मैंने करना है, लेकिन हकीकत क्या है आपको हकीकत अच्छी तरह मालूम है। हकीकत यह है, किसको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात देने की सजा क्या है, पर्जरी है कि नहीं है? होगी तो बता देना। वो तो दे दी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे ये बात की कि आपने हमें जाली डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप शुक्र करें कि वहां हथकड़ी नहीं लगाई। देखें कोई ये जो नैब रेफरेंसेस होते हैं, करप्शन केसेस किसके खिलाफ खुलते हैं? इन्वेस्टिगेशन का मामला है, के खिलाफ तो नहीं खुलते। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, वो चेक किया जाएगा कि जाली है या नहीं, आपको प्रूफ करें, उसके ऊपर कोई फैसला जाके देखिए आसान हल है, जैस्मीन बजाय इसके कि
करोड़ों रुपए जलसों पे लगाएं, सादा सा 5 रुपए की कागज पर रसीद दे दे के भाई ये आपने शुरू किए, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। जलसे तो आपने शुरू किए, अब हमने किए तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। करें जलसे करें, देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, पूरी दुनिया से पूछें मुझे क्यों निकाला। आपका 150 जलसा तो हमने पंजाब में करा दिया। देखें बात ये नहीं है, अगर सर छोड़े सर, यही तो मिसगाइड करते हैं, ये कौम को मिसगाइड करते हैं कि जी उनके ऊपर कोई फैसला आ गया। फैसला तो कामे के अलावा आया ही कोई नहीं है। आपके लोगों का हार्ड अर्न मनी है, ऐसी जाया कर रहे हैं, जाके रसीदें दे दें। ये तो स्लोगनियरिंग है ना, ये स्लोगनियरिंग में आप माहिर हैं। इसी चीज का जो पाकिस्तान का जो माहौल खराब हुआ है इन्हीं बातों से हुआ है। पाकिस्तान का माहौल तो पता नहीं खराब हुआ है कि नहीं, पाकिस्तान का निजाम की काया जो है ना तलपट इस वजह से हुई है कि आप आते हुकूमत करने करते फिर पता नहीं वो है जो आप सबको पता है। कोई नवाज शरीफ को किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मैंडेट नहीं दिया था। हुकूमत करने नहीं आते, हम खिदमत करने आते हैं और करके दिखाइए। वो तो पता लग रहा है जिस तरह की खिदमत हुई है। ठीक है सर, हो गई, दहशतगर्द सारा खजाना खाली है, बिजली कोई नहीं। सर इस पे बात करेंगे कि क्या ये इलेक्शन कैंपेन है, और जाहिर सी बात है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी बड़े इंटरेस्टिंग चीजें मंजर आम पर आ रही हैं। सो ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन ट्विटर। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अली बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने बात की प्रोविंशियल मिनिस्टर नासिर हुसैन साहब से। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।